नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में फन एंड फूड विलेज में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पर रोलर कोस्टर राइड से गिरकर 24 वर्षीय प्रियंका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपना संतुलन खो बैठी और राइड से गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि बीएनएस की धारा 289/106 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका अपने मंगेतर के साथ वाटर पार्क गई थी और फरवरी 2026 में उसकी शादी होने वाली थी। मंगेतर और उसने वाटर पार्क जाने का प्लान किया। इसके बाद वो दोनों वीकेंड पर फन एंड फूड विलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई प्रकार के झूले झूले और फिर रोलर कोस्टर राइड भी ली। जब रोलर कोस्टर एकदम ऊंचाई पर पहुंचा, तभी प्रियंका अचानक से सीधा नीचे गिर गई। आशंका जताई जा रही है कि उसका बैलेंस बिगड़ गया था और प्रियंका एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थी और उसके घर में माता पिता और भाई बहन हैं। वहीं वाटर पार्क मैनेजमेंट ने इस हादसे के बाद रोलर कोस्टर को बंद कर दिया है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पाई हैं, जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई कि प्रियंका की मृत्यु रोलर कोस्टर से गिरने के बाद हुई? और प्रियंका के जो मंगेतर हैं निखिल, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कापासेरा में जो फन एंड फूड है, जहाँ पे रोलर कोस्टर से जो प्रियंका की गिरने से मौत हुई है, तो वो उसका जो रॉड है वो पूरी तरीके से लूज हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से प्रियंका नीचे गिर गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में उनको डेड डिक्लेयर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का ये कहना है और भी वहां पे जो लोग मौजूद थे कि अगर इस तरीके का रॉड उसकी कमजोर थी तो फिर किस लिए इस झूले को चलाया जाता है, क्योंकि रोलर कोस्टर जो होता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और उसका जो कर्व है, जो झूले का कर्व है, वो भी बहुत कर्व मोड होता है, बड़ा डेंजरस होता है, जो बहुत स्पीड में होता है। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रियंका की मौत हुई है रॉड को टूटने से और नीचे गिरने से, तो ऐसे में जो निखिल है, जो उनके मंगेतर हैं, और अगले साल यानी साल 2026 में इनकी शादी होनी थी और प्रियंका जो है वो दिल्ली के नई दिल्ली में जनकपुरी इलाके के पास की रहने वाली है और नोएडा के एक निजी कंपनी में वो बतौर मैनेजर के पद पे तैनात थी। और इस पूरे मामले में एक शिकायत दी गई है कापासेरा थाने में, और जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी संभव जांच है उस जांच को पूरा किया जाएगा। लेकिन परिवार का ये आरोप है कि रोलर कोस्टर को जिस तरीके से रॉड टूटा और कहीं ना कहीं जो पूरी नेग्लिजेंसी है फन फूड की तरफ से, फिलहाल फन फूड की तरफ से कोई भी जो जवाब है या जो एक वर्जन है वो सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है फैमिली और निखिल के बयान पर इस पूरे मामले को दर्ज किया। 3 अप्रैल की ये घटना है और उसके बाद 3 अप्रैल को करीब शाम में 6 बजे के आसपास ये लोग रोलर कोस्टर पे चढ़ते हैं। उसके बाद दोपहर में ये पहुंचते हैं निखिल और प्रियंका वहां पर फन एंड फूड, वहां पर घूमते हैं। उसके बाद 6-6:15 के आसपास रोलर कोस्टर्स पे ये चढ़ते हैं राइड लेने के लिए। लेकिन इसी बीच ये पूरी घटना हो जाती है। उसके बाद निखिल दिल्ली पुलिस को और प्रियंका के परिवार को इस बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक पूरी दर्दनाक हादसा है, ये दर्दनाक मौत हुई है, इससे कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरीके से आपने भी जानकारियां दी हैं, तमाम अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाई हैं, जिस तरीके से सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहना पुलिस अधिकारियों का? क्योंकि जो तय मानक है उसके अनुसार जाहिर तौर पर झूला नहीं चला था। जिस तरीके से मंगेतर निखिल है, उनका बयान सामने आया कि जो लॉक था, जो ऊपर से लॉक लगना था, उसके भी नट बोल्ट ढीले थे, जिस वजह से हादसा हुआ। जी बिल्कुल, जो रॉड है, रॉड का जो एक रॉड है, रोलर कोस्टर का जो एक रॉड है वो टूट गया, टूटने की बात आ रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही सामने तो आ रही है, क्योंकि रोलर कोस्टर जो है लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग उस पर राइड लेते हैं उनकी पसंद होती है, जो लोग ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। तो ऐसे में रोलर कोस्टर्स जिसपे प्रियंका चढ़ी और उसके बाद अचानक ये एक हादसा सामने आया जिसमें से वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उन्हें चोट आई, उनके बॉडी पे कई जगह चोट के निशान है, उनके दाएं हाथ में भी पूरी तरह से चोट आई। जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं
हैं, और जब वो अस्पताल पहुंची तो उस वक्त वो वहां पर मृत घोषित की गई। क्योंकि निखिल ये भी बता रहे हैं, निखिल का आरोप है कि जो पूरी तरीके का एक जो सिस्टम होता है, जो इस तरीके के जो बड़े एडवेंचर्स पार्क होते हैं, उनका एक पूरा एनओसी होता है, उनके पास पूरा एक सिस्टम होता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी होती है। लेकिन प्रियंका बहुत लेट से अस्पताल तक पहुंची, जैसा निखिल का आरोप है। उसके बाद उनका कहना है कि अगर वो समय पे पहुंच जाती तो शायद उनको बचाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके की पूरी घटना है, ये अपने में कहीं ना कहीं लापरवाही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि फन एंड फूड यानी कि जो एडवेंचर जो ये पूरा कापासेरा में ये फन एंड फूड का जो ये पूरा पार्क है, इनकी तरफ से कोई भी वर्जन अभी नहीं आया। लेकिन पुलिस का कहना है कि उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल जावेद, कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां एनओसी होती है, एनओसी सर्टिफिकेट किस तरीके से मिला, साथ ही साथ फर्स्ट एड फैसिलिटी मौके पर होनी चाहिए थी, वो भी मौके पर नहीं मिली। ऐसे कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।